फुटबॉल की दुनिया में बहुत सारे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक छोटा सा लड़का जो गरीब परिवार में पैदा हुआ, जिसे अस्वीकार किया गया, जिसे स्वास्थ्य की परेशानियों का सामना करना पड़ा और जिसे लोग लगातार हतोत्साहित करते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बनने का रास्ता खुद बनाया। ये कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, एक लड़के की जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला। आज हम आपको दिखाएंगे उसकी थकने न वाली, संघर्ष भरी कहानी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मदिरा आइलैंड की राजधानी फंचल में हुआ। मेडिरा खूबसूरत है, पहाड़ों और समुद्र तटों से भरा, लेकिन 1980 के दशक में यहाँ गरीब परिवारों के लिए जीवन आसान नहीं था। क्रिस्टियानो का परिवार सेंट एंटोनियो के छोटे से इलाके में रहता था। उनके पिता जॉर्ज डेनिस एवेरो एक माली और कभी-कभी स्थानीय फुटबॉल क्लब के किटमैन के रूप में काम करते थे। उनकी मां मारिया डोलोरेस डॉस सैंटोस एवेरो कुक और क्लीनर थीं और अक्सर परिवार का पालन पोषण करने के लिए लंबे समय तक काम करती थीं। एवेरो परिवार अमीर नहीं था, वे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करते थे। कभी-कभी मारिया डोलोरेस को यह तय करना पड़ता कि खाना खरीदा जाए या बिल का भुगतान किया जाए। मारिया डोलोरेस ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने अबॉर्शन करने के बारे में भी सोचा था, क्योंकि पहले ही 3 बच्चों को पालना मुश्किल था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम क्रिस्टियानो उसके धर्म से प्रेरित होकर और रोनाल्डो अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा गया। जन्म से ही क्रिस्टियानो की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। वह अपने भाई बहनों यूगो, एल्मा और कातिया के साथ एक छोटे से कमरे में रहता, पुराने कपड़े पहनता। पिता की शराबखोरी ने हालात और बिगाड़ दिए, लेकिन इस सब के बीच शुरू से ही एक बात साफ थी, इस बच्चे के अंदर एक अलग चमक और अटूट ऊर्जा थी। क्रिस्टियानो ने बाद में स्वीकार किया कि कई बार वह भूखा सोता था, लेकिन इसी छोटे से घर में, सबसे छोटे कमरे में एक कमजोर सा लड़का पहले ही सबसे बड़े सपने देखने लगा था। 2 साल की उम्र से ही क्रिस्टियानो फुटबॉल के बिना रह ही नहीं सकते थे। वह कुछ भी मिला उस पर गेंद की तरह पांव मारते, बोतल, कैन या गद्दे में लिपटा मोजा। पड़ोसी अक्सर शिकायत करते कि वह खिड़कियां तोड़ देता या दरवाजे को नुकसान पहुंचाता। 6 साल की उम्र तक फुटबॉल उनके लिए सिर्फ शौक नहीं रह गया था, यह उनका पूरा जीवन बन गया। उन्होंने एंडोरिन्हा क्लब ज्वाइन किया, जहां उनके पिता काम करते थे। उनके साथी खिलाड़ी बड़े और मजबूत थे, लेकिन क्रिस्टियानो में रफ्तार, स्किल और अडिग हौसला था। उनके पिता भले ही शराब की आदत से जूझते थे, हमेशा उनके जूते लेकर मैच में आते और गर्व से देखते। फुटबॉल ने पिता और बेटे के बीच का बंधन बना दिया। शुरुआती दिनों में क्रिस्टियानो को 2 नाम मिले, क्राई बेबी, क्योंकि अगर वह हार जाते या टीम के साथी गेंद नहीं देते तो वह रो पड़ते। लिटिल बी, क्योंकि मैदान पर वह हमेशा भागते रहते, कभी थकते नहीं। ये नाम उनके 2 पहलुओं को दिखाते थे, भावुक और संवेदनशील, लेकिन प्रयास में कभी न रुकने वाला। लेकिन उन आंसुओं में उसकी जुनून और जीतने की भूख छिपी थी। गरीबी ने क्रिस्टियानो को गहराई से गढ़ा। माँ कई काम करती ताकि बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। रोनाल्डो अक्सर भूखा रहता, लेकिन मैदान पर यही भूख उसे और ज्यादा मेहनत करने को प्रेरित करती। डोलोरेस ने बाद में बताया कि कई बार वह अभ्यास के बाद बेकरी से बची हुई ब्रेड या बर्गर मांगकर खा लेता, क्योंकि घर पर सबको बताने में शर्म महसूस करता। लेकिन मैदान पर वह कभी थकता नहीं। बाकी बच्चे घर चले जाते, वह तब तक प्रैक्टिस करता जब तक अंधेरा ना हो जाए। 9 साल की उम्र में ही उसका खेल अंडोरिन्हा के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ। उसके पिता ने उसे मदिरा की बड़ी टीम नासियोनाल में दाखिला दिलवाया। यहाँ उनका टैलेंट तेजी से बढ़ा। कोच कहते थे कि वह अपनी उम्र के किसी भी खिलाड़ी से तेज थे। उनकी ड्रिबलिंग ने सभी को चौंका दिया, लेकिन कुछ और भी दिखाई दिया, उनकी कड़ी मेहनत। नासियोनल में उन्होंने कई युवा खिताब जीते और सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि मेडिरा उनका टैलेंट समेटने के लिए छोटा है। उसे सिर्फ मदिरा का अच्छा खिलाड़ी नहीं बनना था, उसे दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना था। माँ डोलोरेस उसका सहारा थी, लेकिन पिता डेनिस उसके लिए एक दर्द और एक प्रेरणा दोनों थे। डेनिस ने ही उसे फुटबॉल से जोड़ा, मगर शराब ने उन्हें तोड़ दिया। कई बार वह नशे में घर आते, कई बार बिल्कुल नहीं आते। रोनाल्डो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस बोतल से नफरत करता जिसने पिता को उससे छीन लिया। तभी उसने कसम खाई कि वह कभी शराब नहीं पिएगा, कभी अपनी कमजोरी का गुलाम नहीं बनेगा। यही अनुशासन बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। नासियोनाल में खेलते हुए रोनाल्डो की चर्चा मदिरा से बाहर तक पहुंची। 11 साल की उम्र में स्पोर्टिंग क्लब
डी पुर्तगाल के स्काउट्स ने उसके बारे में सुना और उसे देखने आए। उन्होंने जो देखा उससे दंग रह गए। दुबले पतले इस बच्चे के खेल में ऐसी परिपक्वता और भूख थी जो बड़े खिलाड़ियों में भी मुश्किल से मिलती। स्पोर्टिंग ने उसे अपनी अकादमी में बुलाया। ये परिवार के लिए चमत्कार जैसा था, लेकिन साथ ही दर्दनाक भी। इसका मतलब था कि 12 साल का यह बच्चा मदिरा छोड़कर लिस्बन जाएगा। माँ, भाई बहनों और अपने घर से दूर डोलोरेस रो पड़ी, पर बेटे की आंखों में आग देखकर उन्होंने उसे जाने दिया। रोनाल्डो ने वादा किया, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा, मैं दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनूंगा। फुनचाल एयरपोर्ट पर उस दिन पूरा परिवार रो रहा था। माँ ने उसे कसकर पकड़ा। बहनों की आंखें आंसुओं से भर गईं। भाई ने पीठ थपथपाकर मजबूत बनने की कोशिश की। खुद क्रिस्टियानो भी आंसू रोक न सका। वह अभी बच्चा ही था, दुबला पतला, शर्मीला, लेकिन उस उड़ान के साथ उसकी तकदीर भी उड़ान भर रही थी। पीछे छूट गए थे गरीबी के दिन और छोटा सा टिन का घर। आगे इंतजार कर रहे थे दर्द, अकेलापन और कड़ी कुर्बानियां, लेकिन साथ ही इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का सुनहरा मौका। विमान जैसे ही लिस्बन उतरा, मदिरा का दुबला पतला 12 साल का लड़का एक ऐसे सफर में प्रवेश कर गया जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। उसके पास ना दौलत थी, ना ताकत, बस एक छोटा सा सूटकेस और आसमान जितना बड़ा सपना। माँ की विदाई के आंसू अब भी उसकी आंखों में तैर रहे थे, लेकिन पीछे लौटना अब नामुमकिन था। मदिरा उसकी जड़ें थीं, लेकिन लिस्बन की आग ही उसे इस्पात बनाएगी। स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल की अकादमी कोई खेल का मैदान नहीं थी, बल्कि युद्ध भूमि थी, जहां वही टिक पाता था जो सबसे मजबूत होता। पुर्तगाल के हर कोने से आए लड़के उसी सपने के साथ वहां थे, प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का। उनके लिए क्रिस्टियानो भी बस एक और प्रतियोगी था, मगर क्रिस्टियानो के लिए यह उसकी तकदीर थी। लेकिन हकीकत कड़वी थी। उसकी बोली में गहरी मदिरन लहजा था, जिस पर बाकी लड़के हंसते। वे उसके कपड़े, उसके दुबले शरीर का मजाक उड़ाते। बहुत पतला है, वे कहते, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रातों में हॉस्टल के कमरे में वह तकिए में चेहरा छिपाकर चुपचाप रोता। माँ को याद करते, परिवार की गर्माहट और घर की याद सताती। फिर भी हर सुबह वह सबसे पहले उठता। हर ट्रेनिंग सेशन में दूसरों से ज्यादा पसीना बहाता। जो ताने उसे मिलते वही उसका ईंधन बन जाते। उसके आंसू हार की नहीं, उसके जुनून की गवाही थी। 15 साल की उम्र में उनके करियर के शुरुआती दौर में बड़ी आपदा आई। अभ्यास के दौरान कोचों ने देखा कि उसका दिल असामान्य तेज धड़क रहा है। जांच में सामने आया कि उसे टैकीकार्डिया नामक बीमारी है, एक ऐसी हालत जिसमें दिल बहुत तेजी से धड़कता है। यह उनके सपने को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। मां डर गईं। उनके लिए फुटबॉल जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन क्रिस्टियानो ने सर्जरी का निर्णय लिया। डॉक्टरों ने लेजर से उनके दिल की धड़कन ठीक की। माँ उसके बिस्तर के पास बैठी दुआएं मांगती रही। उन्हें डर था कि कहीं सबसे छोटा बेटा उनसे छिन न जाए। कुछ हफ्तों में वह फिर से मैदान पर थे, दौड़ते, शॉट्स मारते, मुस्कुराते। कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता था। 16 साल की उम्र में क्रिस्टियानो स्पोर्टिंग के यूथ टीम में खेल रहे थे। अपनी रफ्तार और स्टेप ओवर्स से सभी डिफेंडरों को चकमा देते। 17 साल में उन्होंने पहली बार स्पोर्टिंग के फर्स्ट टीम में डेब्यू किया। एक यादगार प्रदर्शन आया 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में। स्पोर्टिंग ने 3-1 से जीत दर्ज की और क्रिस्टियानो बेमिसाल थे। उनके ड्रिबल्स, रफ्तार और आत्मविश्वास ने अनुभवी डिफेंडरों को हिला दिया। क्रिस्टियानो का बचपन चुनौतियों से भरा था। गरीबी, अकेलापन, स्वास्थ्य समस्याएं और निरंतर आलोचना, लेकिन हर बाधा उन्हें और मजबूत बनाती गई। मेडिरा की गलियों से स्पोर्टिंग अकादमी तक, गरीब लड़के से उभरते सितारे तक, क्रिस्टियानो की अडिग यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। मैच खत्म होने के बाद यूनाइटेड के खिलाड़ी सीधे अपने मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन से बोले, बॉस, हमें इस लड़के को साइन करना ही होगा। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने अपने करियर में कई प्रतिभाएं देखी थीं, लेकिन इस रात उन्होंने एक अलग ही चीज देखी। एक लड़का जिसके पास सिर्फ कौशल ही नहीं, बल्कि भूख, हिम्मत और योद्धा जैसी मानसिकता थी। साल 2003 की गर्मियां सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी फुटबॉल दुनिया के लिए एक मोड़ साबित हुई। जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 18 साल के इस लड़के को स्पोर्टिंग लिस्बन से 12.24 मिलियन पाउंड की रिकॉर्ड रकम में खरीदा, तो पूरे यूरोप में हलचल मच गई। कई लोग इसे जुआ मान रहे थे, सिर्फ एक फ्रेंडली मैच में चमकने वाले खिलाड़ी पर इतना बड़ा दांव। लेकिन सर एलेक्स फर्ग्यूसन के लिए यह कोई जुआ नहीं था, यह तकदीर थी। जब उसने मैनचेस्टर के लिए उड़ान भरी तो उसकी नजर पीछे के सफर पर गई।
12 साल की उम्र में घर छोड़ना, अकेलापन, मजाक, गरीबी और दिल की बीमारी का डर सब झेला। उसने रोया, टूटा, लड़ा और फिर खुद को गढ़ा। अब वह सिर्फ मदिरा का क्रिस्टियानो नहीं था, वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। एक सितारा जो अपनी माँ, अपने परिवार और अपने देश की उम्मीदों को लेकर इंग्लैंड की सबसे बड़ी लीग की ओर उड़ रहा था। यूनाइटेड ने अभी अभी अपने सुपरस्टार डेविड बेकम को खोया था। मीडिया तुरंत तुलना करने लगा, क्या पुर्तगाल का यह लड़का नया बेकहम बनेगा? 16 अगस्त 2003 को ओल्ड ट्रैफर्ड ने एक नए युग का आगाज देखा। बोल्टन वॉन्डरर्स के खिलाफ डेब्यू मैच में जब रोनाल्डो बतौर सब्स्टिट्यूट मैदान पर उतरा तो अगले 30 मिनट में उसने स्टेडियम को पागल कर दिया। उसकी रफ्तार, स्टेप ओवर और निडर ड्रिबलिंग देखकर दर्शक खड़े हो गए। भीड़ जान गई ये कुछ असाधारण है, लेकिन आलोचक प्रभावित नहीं हुए। वे बोले, यह लड़का सिर्फ करतब दिखाता है, नतीजा कुछ नहीं। वह दुबला था, अनियमित था और कई बार गेंद अपने पास रोककर टीममेट्स को चिढ़ा देता। मीडिया ने उसे ताना दिया, सिर्फ स्टाइल, कोई सब्सटेंस नहीं। मगर सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने इन कमियों के पीछे छुपे रत्न को देखा। उन्होंने उसमें कच्ची प्रतिभा देखी जिसे तराशना था। फर्ग्यूसन उसके लिए एक कोच से ज्यादा एक पिता जैसे बन गए। उन्होंने उसे अनुशासन, परिपक्वता और टीम वर्क का महत्व सिखाया। धीरे धीरे वही लड़का जो हार कर रो देता था, अपनी भावनाओं को ताकत में बदलना सीख गया। शो वोटर कहे जाने वाला खिलाड़ी अब एक घातक हथियार बन रहा था। बाद में फर्ग्यूसन ने खुद कहा, वह सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी था जिसे मैंने मैनेज किया, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम उसमें चैंपियन की मानसिकता थी। प्रीमियर लीग कोई बच्चों का खेल नहीं था। डिफेंडर निर्दयी थे, टैकल क्रूर थे, मौसम बेरहम था। विरोधी उसकी टांगों पर वार करते, उसके स्टेप ओवर पर हंसते और उसे तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन हर फाउल, हर आलोचना उसे और मजबूत करती गई। उसने जिम में घंटों बिताए, अपने दुबले शरीर को एक मजबूत और ताकतवर फ्रेम में ढाल लिया। उसने फ्री किक, फिनिशिंग और गति पर इतना काम किया कि उसकी ट्रेनिंग की कहानियां दंतकथाएं बन गईं। टीममेट्स बताते, वह सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता। 2004 तक आते आते रोनाल्डो ने यूनाइटेड के साथ अपना पहला ट्रॉफी जीत लिया। एफए कप, मिलवॉल के खिलाफ फाइनल में उसने पहला गोल दागा। 19 साल की उम्र में उसने इंग्लैंड में अपनी पहली ट्रॉफी उठा ली थी। उसी साल उसने यूरो 2004 में भी पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व किया। घरेलू जमीन पर खेलते हुए इस किशोर ने ग्रीस और नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार गोल किए। पुर्तगाल फाइनल तक पहुंचा, लेकिन ग्रीस से हारकर सपनों पर पानी फिर गया। मैदान पर रोते हुए रोनाल्डो ने खुद से वादा किया, एक दिन मैं अपने देश को गौरव दिलाऊंगा। 2006 का जर्मनी वर्ल्ड कप उसका करियर मोड़ने वाला साबित हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में जब वेन रूनी को रेड कार्ड मिला तो कैमरो ने रोनाल्डो को आंख मारते हुए पकड़ लिया। इंग्लिश मीडिया ने आग लगा दी एंड वह रातों रात इंग्लैंड का दुश्मन नंबर 1 बन गया। 2006 से 7 सीजन की शुरुआत में यूनाइटेड के अपने ही फैंस उसे हूट कर रहे थे। कई लोग उसे बेचने की मांग करने लगे, लेकिन रोनाल्डो टूटा नहीं। उसने वही किया जो वह सबसे अच्छे से करता है, और मेहनत और बेहतर खेल और सबको गलत साबित करना। 2006 से 7 सीजन में रोनाल्डो ने खुद को दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में शुमार करा लिया। उसने 23 गोल किए, यूनाइटेड को प्रीमियर लीग जिताई और पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर बना। अब वह सिर्फ स्टेप ओवर करने वाला लड़का नहीं था, वह एक मशीन था, स्पीड, ताकत और घातक फिनिशिंग का संगम। अगले सीजन में रोनाल्डो ने वो कर दिखाया जो सपनों में भी मुश्किल लगता है। उसने सभी प्रतियोगिताओं में 42 गोल दागे, प्रीमियर लीग का टॉप स्कोरर बना, यूनाइटेड को लीग और चैंपियंस लीग दोनों जिताई। मॉस्को में चेल्सी के खिलाफ फाइनल उसका असली इम्तिहान था। उसने हेडर से गोल किया, पेनाल्टी शूटआउट में मिस भी की, लेकिन यूनाइटेड जीता और वह घुटनों के बल रो पड़ा। 23 साल की उम्र में ही वह दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन चुका था। दिसंबर 2008 में रोनाल्डो को बैलोन डोर मिला, आधिकारिक रूप से दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी। गरीबी से जूझते मदिरा के उस लड़के ने, जिसे कभी लिस्बन में चिढ़ाया गया था और इंग्लैंड में नापसंद किया गया था, अब पूरी दुनिया को जीत लिया था। 2009 तक उसने यूनाइटेड के साथ सब कुछ जीत लिया था। 3 प्रीमियर लीग, 1 एफए कप, 2 लीग कप और 1 चैंपियंस लीग। वह अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक ग्लोबल आइकॉन, मार्केटिंग पावर हाउस और यूनाइटेड का चेहरा था। लेकिन उसके दिल में एक नई आग थी। दुनिया का सबसे बड़ा क्लब रियल मैड्रिड सालों से उसे साइन करने की कोशिश कर रहा था। सफेद जर्सी पहनने और सैंटियागो बर्नाब्यू में खेलने का सपना उसे अंदर से पुकार रहा था। गर्मियों 2009 में
6 अविस्मरणीय सालों के बाद उसने यूनाइटेड को अलविदा कहा। 80 मिलियन पाउंड की रिकॉर्ड रकम पर वह दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया। जब उसका विमान मैड्रिड की ओर बढ़ा, उसने खिड़की से बादलों को देखा। इंग्लैंड ने उसे बच्चा से मर्द बनाया, एक योद्धा और चैंपियन गढ़ा। लेकिन अब अगली परीक्षा थी, क्या स्पेन की धरती पर वह सिर्फ चैंपियन ही नहीं बल्कि लेजेंड भी बन पाएगा। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 जुलाई 2009 को सैंटियागो बर्नाब्यू स्टेडियम में खड़ा हुआ, 80,000 चिल्लाते हुए प्रशंसकों के बीच, यह सिर्फ एक ट्रांसफर का अनावरण नहीं था, यह एक राजकीय सम्मान था। वह लड़का जो कभी स्पोर्टिंग लिस्बन के डॉर्म में रोकर सोता था, जिसने मैनचेस्टर में सर एलेक्स फर्ग्यूसन के तहत दुनिया को चौंकाया और जीत हासिल की, अब विश्व के सबसे बड़े क्लब रियल मैड्रिड का केंद्र बिंदु बनने वाला था। 94 मिलियन यूरो का ट्रांसफर शुल्क रोनाल्डो को सबसे महंगा खिलाड़ी बनाता है। लेकिन क्लब अध्यक्ष फ्लोरेंटिनो पेरेज के लिए यह कोई जुआ नहीं था, यह एक फेनोमेनन में निवेश था। रोनाल्डो के लिए यह उसकी मेहनत और बलिदानों की मान्यता थी। रियल मैड्रिड कोई साधारण क्लब नहीं था, यह लेजेंड्स का घर था। अल्फ्रेडो डी स्टेफानो, फेरेंस पुस्कास, जिनेदिन जिदान, राउल। सफेद जर्सी पहनना सिर्फ खेल नहीं, यह इतिहास को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन रोनाल्डो को एक और चुनौती का पता था, लियोनेल मेसी और बार्सिलोना। अगले दशक की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता शुरू होने वाली थी। 2009 से 10 का डेब्यू सीजन व्यक्तिगत रूप से शानदार था, लेकिन टीम के लिए निराशाजनक। उसने सभी प्रतियोगिताओं में 33 गोल की, लेकिन पेप गार्डियोला की बार्सिलोना ने ला लीगा जीत ली। आलोचक बोले, क्या रोनाल्डो सच में स्पेन में दबदबा बना पाएगा? क्या वह सिर्फ एक शौकीन खिलाड़ी है, जबकि मेसी टीम को ट्रॉफी दिला रहा है? लेकिन रोनाल्डो का जवाब हमेशा मेहनत, बलिदान और जुनून रहा। 2010 में रियल मैड्रिड ने जोसे मोरिन्हो को हेड कोच बनाया। मोरिन्हो और रोनाल्डो की मानसिकता समान थी, निडर महत्वाकांक्षा और कभी हार न मानना। 2011 में कोपा डेल रे फाइनल में रोनाल्डो का यादगार पल आया। बार्सिलोना के खिलाफ कड़ा मुकाबला, अतिरिक्त समय में हेडर से गोल और रोनाल्डो का टचलाइन पर दौड़ना। यह सिर्फ गोल नहीं बल्कि संदेश था, मैं यहां हूं। 2011 से रोनाल्डो ने अविश्वसनीय प्रदर्शन करना शुरू किया, मशीन की तरह गोल, अक्सर 50 से अधिक गोल प्रति सीजन। वह अब सिर्फ विंगर नहीं, पूर्ण फॉरवर्ड, बॉक्स में शिकारी, हेडर और फ्री किक मास्टर बन चुका था। 2012 में उसने रियल मैड्रिड का सिंगल सीजन स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया, 60 गोल। उसी साल 100 अंक लेकर टीम ने ला लीगा में रिकॉर्ड बनाया। मेसी और रोनाल्डो की कहानी के बिना रियल मैड्रिड का अध्याय अधूरा है। मेसी बार्सिलोना में पला बड़ा, टीम वर्क, फ्लूइड पासिंग, गार्डियोला की सोच। रोनाल्डो खुद का बनाया हुआ खिलाड़ी, अनुशासन, शक्ति और इच्छा का प्रतीक। हर क्लासिको एक देवताओं की जंग बन गया, एक हैट्रिक करता, दूसरा 4 गोल से जवाब देता। बैलन डियोर जीतने की होड़, रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती, ये दोनों को नई ऊंचाइयों पर ले गया। रोनाल्डो सिर्फ ला लीगा या कोपा डेल रे से संतुष्ट नहीं था, उसका मिशन चैंपियंस लीग जीतना था। कई सालों तक सेमीफाइनल हार, लेकिन वह कभी हार मानने वाला नहीं था। निर्णायक गोल और टीम को प्रेरित करना उसकी आदत बन गई। कार्लो एंसेलोटी के तहत रियल मैड्रिड ने फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड को हराया। अतिरिक्त समय में रोनाल्डो ने चौथा गोल किया, अपनी शर्ट उतारी और गर्व से दुनिया को दिखाया। यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि ला डेसिमा 10वीं यूरोपीय कप थी। रोनाल्डो खुशी के आंसुओं में डूब गया। 2016 चैंपियंस लीग जीत, निर्णायक पेनाल्टी गोल। 2017 जुवेंट्स के खिलाफ फाइनल में 2 गोल और मैड्रिड ने लगातार चैंपियंस लीग जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2018 जुवेंट्स के खिलाफ शानदार बाईसाइकिल किक, विश्व भर में प्रशंसा। 2018 तक रोनाल्डो ने 4 चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती और 450 गोल करके मैड्रिड का सर्वकालिक टॉप स्कोरर बन गया। रोनाल्डो ने कई रिकॉर्ड तोड़े, चैंपियंस लीग में सबसे अधिक गोल 100, 200, 300 गोल, सबसे तेज 4 बैलन डियोर, अनेकों हैट्रिक। लेकिन नंबरों से ऊपर उसकी आभा और दबदबा था। बर्नाब्यू में उसका हर कदम जादू बन जाता। बड़े मैच, फाइनल, ये उसका खेल का मैदान था। 9 अविस्मरणीय सालों के बाद रोनाल्डो ने दुनिया को चौंकाया और यूवेंटस में चले गए। मैड्रिड फैंस के लिए यह मीठा और कड़वा पल था। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में अद्वितीय गैलेक्टिको और इतिहास रचने वाला योद्धा के रूप में अपनी छाप छोड़ दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैड्रिड अध्याय सिर्फ गोल और ट्रॉफी तक सीमित नहीं था। यह दिखाता है कि अनुशासन, भूख और जुनून किसी इंसान को रोक नहीं सकता। मैड्रिड में वह शानदार, निर्दयी और इतिहास रचने वाला खिलाड़ी बन गया। मेसी के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता ने फुटबॉल को कला का रूप दिया और उसका नाम अब डी स्टेफानो, जिदान और राउल के साथ सफेद इतिहास में अमर हो गया। वह मैड्रिड आया था रिकॉर्ड तोड़ने और चला गया इतिहास का राजा बनकर। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो
जुलाई 2018 में सैंटियागो बर्नाब्यू से बाहर निकले। उन्होंने लगभग एक दशक की रियल मैड्रिड की डोमिनेंस को पीछे छोड़ दिया और क्लब में अमर छाप, लेकिन यह अध्याय समाप्त हो गया। 33 साल की उम्र में अधिकांश खिलाड़ी करियर धीमा करने की सोचते हैं। रोनाल्डो वह नई चोटी पर चढ़ने को तैयार था। इटली, यूवेंटस। ट्रांसफर ने दुनिया को चौंका दिया। 100 मिलियन यूरो एक 30 से अधिक के खिलाड़ी के लिए। आलोचक इसे जुआ कहते, फैंस कहते पागलपन, लेकिन यूवेंटस की सोच अलग थी। वे जानते थे कि रोनाल्डो की भूख, अनुभव और ब्रांड उन्हें वो जीत दिला सकते हैं जो सालों से दूर थी। चैंपियंस लीग। ट्यूरिन ने उनका स्वागत राजा की तरह किया। स्टेडियम भरे, जर्सी की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ी। सीरी ए का व्यूअरशिप आसमान छूने लगा। बॉल किक करने से पहले ही रोनाल्डो ने इतालवी फुटबॉल की दुनिया में टहलका मचा दिया। रोनाल्डो ने तुरंत इटली की टैक्टिकल और डिफेंस हेवी शैली में खुद को ढाला, लेकिन रोनाल्डो होने के नाते उन्होंने लीग को अपनी इच्छानुसार मोड़ दिया। 2018 से 19 सभी प्रतियोगिताओं में 28 गोल यूवेंट्स को 8वीं लगातार सीरी ए चैंपियनशिप दिलाई। सीरी ए प्लेयर ऑफ द ईयर भी बने। उम्र उनके लिए कभी बाधा नहीं बनी, लेकिन रोनाल्डो का असली परीक्षण यूरोप में था। 2018 से 19 चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 में एटलेटिको मैड्रिड के हाथों 2-0 हार। आलोचक बोले यूवेंटस अब खत्म, लेकिन रोनाल्डो के पास योजना थी। रिटर्न लेग, ट्यूरिन, एक ऊंचा हेडर गोल, दूसरा हेडर पेनाल्टी से हैट्रिक। पूरी यूवेंटस ने 3-0 जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्टेडियम उबाल पर रोनाल्डो हाथ फैलाकर खड़ा, मैं यहाँ हूँ। भले ही बाद में एजाक्स ने यूवेंटस को चौंका दिया, लेकिन एटलेटिको के खिलाफ प्रदर्शन उनका यूवेंटस युग का आइकॉनिक पल बन गया। आने वाले सीजन मिश्रित थे, उत्कृष्टता और निराशा। 2019 से 20 37 गोल, सीरी ए चैंपियनशिप, फिर सीरी ए प्लेयर ऑफ द ईयर। 2020 से 21 37 गोल, सीरी ए चैंपियनशिप, फिर सीरी ए प्लेयर ऑफ द ईयर 46 गोल, कैपो कैनोनियर, लीग का टॉप स्कोरर। लेकिन चैंपियंस लीग का सपना जो यूवेंट्स ने उसे लाया, अधूरा रहा। लियोन और पोर्टो के चौंकाने वाले बाहर होने से रोनाल्डो असंतुष्ट दिखे। गोल के अलावा रोनाल्डो ने यूवेंटस में स्टैंडर्ड बढ़ाए। ट्रेनिंग में पहले, जाने में आखिरी थे। आहार, रिकवरी रूटीन और मानसिक तैयारी से युवा खिलाड़ी प्रेरित करते थे। ड्रेसिंग रूम में नेतृत्व से टीम को अधिक देने के लिए प्रेरित करते थे। सीरी ए के डिफेंडर्स कहते थे, उनसे खेलना सपनों का दुःस्वप्न है। उसकी हवाई क्षमता, मूवमेंट और गोल की भूख अद्वितीय थी। उम्र के 30+ में भी, लेकिन दिग्गजों के सामने भी मुश्किलें आती रहीं। महामारी के दौरान तो यूवेंटस की आर्थिक हालत और भी खराब हो गई। सीरी ए में उनका दबदबा कमजोर पड़ने लगा और आलोचकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या रोनाल्डो की शानदार मौजूदगी ने, हालांकि शानदार थी, टीम को रणनीतिक तौर पर सीमित कर दिया। फिर भी रोनाल्डो ने कमाल दिखाया। 3 साल, 134 मैच, 101 गोल, 2 सीरी ए टाइटल, 1 कोप्पा इटालिया, 2 सुपर कोप्पा इटालियाना। यूवेंटस इतिहास में सबसे तेज 100 गोल। 2021 की गर्मी तक आते आते रोनाल्डो और यूवेंटस दोनों को महसूस हो गया था कि अब वक्त आ गया है। वह एक नई चुनौती चाहते थे और यूवेंटस को फाइनेंशियल राहत की जरूरत थी। चैंपियंस लीग का सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इटालियन फुटबॉल पर रोनाल्डो का असर साफ दिख रहा था। उन्होंने सीरी ए को एक बार फिर ग्लोबल स्टेज पर स्थापित कर दिया था। 27 अगस्त 2021 को खबर आई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूवेंटस छोड़ रहे थे और उनका अगला पड़ाव एक ऐसा रिटर्न जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड, वही क्लब जहां से उनकी सुपरस्टार बनने की यात्रा शुरू हुई थी। जब अगस्त 2021 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो तुरिन से प्राइवेट जेट पर चढ़े तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अगला चैप्टर क्या होने वाला है। कयासों का बाजार गर्म था। मैनचेस्टर सिटी का डील करीब नजर आ रहा था। पीएसजी के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन फिर एक नाटकीय मोड़ के साथ रोनाल्डो वापस लौट आया मैनचेस्टर यूनाइटेड। इस ऐलान ने फुटबॉल दुनिया को हिलाकर रख दिया। घंटों के अंदर ही यूनाइटेड की वेबसाइट क्रैश हो गई। जर्सी की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ओल्ड ट्रैफर्ड पूरे 12 साल बाद अपने हीरो का स्वागत करने के लिए तैयार हो गया। 11 सितंबर 2021 ओल्ड ट्रैफर्ड में पहले कभी नहीं जैसा उत्साह था। रोनाल्डो के नारे गूंज रहे थे जब वह एक बार फिर लाल जर्सी में मैदान में उतरे और अपनी असली शैली में रोनाल्डो ने वही किया जो उनसे उम्मीद थी। न्यूकैसल के खिलाफ अपने दूसरे डेब्यू में 2 गोल दागे। स्टेडियम का शोर इतना जबरदस्त थी कि लगा जैसे समय ने खुद को मोड़ लिया है और 2003 का जादू एक बार फिर वापस आ गया है। उस सीजन रोनाल्डो ने प्रीमियर लीग को एक बार फिर अपने जलवे से रूबरू कराया। 36 साल की उम्र में इतनी तीव्रता और रफ्तार वाली लीग में उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में 24 गोल दागे। विलारियल और अटलांटा के खिलाफ देर से किए गए जीत दिलाने वाले गोलों समेत उन्होंने यूनाइटेड को चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज से आगे निकाला। एक संघर्षरत टीम में
रोनाल्डो ही यूनाइटेड की चमकती रोशनी थे, लेकिन फुटबॉल हमेशा एक परी कथा नहीं होती। उन गोलों के पीछे उथल पुथल का माहौल था। मैनचेस्टर यूनाइटेड बंटा हुआ था, मैनेजरों का बदलना, असंगत प्रदर्शन और दूरगामी दृष्टि की कमी। रोनाल्डो की ट्रॉफियों की भूख और क्लब के पुनर्निर्माण के चरण में टकराव होने लगा। उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा के बावजूद आलोचकों ने सवाल किया कि क्या उनकी मौजूदगी ने यूनाइटेड की शैली को बाधित किया। कुछ विश्लेषकों ने उन्हें एक समस्या करार दिया। हालांकि उनकी पेशेवराना अंदाज और आउटपुट एक अलग ही कहानी कह रहे थे। 2022 से 23 का सीजन और भी ज्यादा तनाव लेकर आया। नए मैनेजर एरिक टेन हाग के तहत रोनाल्डो खुद को अक्सर बेंच पर पाते थे। एक ऐसे शख्स के लिए जिसने खुद को हमेशा अनिवार्य साबित करके ही एक जीवन बनाया था, यह एक कड़वी गोली थी। नवंबर 2022 में एक बेनकाब कर देने वाले इंटरव्यू के दौरान, जहां उन्होंने यूनाइटेड की संरचना, महत्वाकांक्षा की कमी और प्रबंधन की तरफ से सम्मान न मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। कुछ ही दिनों बाद क्लब और रोनाल्डो ने उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर सहमति जताई। यह एक भावुक और विवादास्पद अंत था। कई प्रशंसकों के लिए वह सपनों वाली वापसी एक टूटे हुए अलविदा में बदल चुकी थी। कतर वर्ल्ड कप करीब आने लगा। रोनाल्डो पुर्तगाल के कप्तान के तौर पर टूर्नामेंट में उतरे। अपने संग्रह में अब तक गायब एकमात्र ताज, वर्ल्ड कप ट्रॉफी का सपना लिए। उन्होंने घाना के खिलाफ पहले मैच में गोल करके 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन जल्द ही तनाव दिखने लगा। मैनेजर फर्नांडो सैंटोस ने नॉकआउट मैचों में उन्हें बेंच पर बैठाया। मोरक्को के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल का सफर खत्म हो गया। कैमरों ने रोनाल्डो को आंसू बहाते कैद किया जब वह स्टेडियम की सुरंग में चले गए। क्या यह दुनिया द्वारा उन्हें सबसे बड़े मंच पर देखने की आखिरी बार थी? विश्व कप के बाद एक ऐसा कदम आया जिसने फुटबॉल दुनिया को एक बार फिर हिलाकर रख दिया। रोनाल्डो सऊदी अरब के अल नस्सर में शामिल हो गए और इसे मिडिल ईस्टर्न फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक पल माना गया। आलोचकों ने इसे उनके शीर्ष स्तर के करियर का अंत बताया, लेकिन रोनाल्डो के अपने ही कुछ और ही इरादे थे। रियाद में उन्होंने एक नए मिशन को अपनाया, मिडिल ईस्टर्न में फुटबॉल को वैश्विक पहचान दिलाना। स्टेडियम लबालब भरने लगे, प्रसारण का दायरा बढ़ा और अचानक सऊदी फुटबॉल दुनिया के नक्शे पर छा गया। रोनाल्डो एक खिलाड़ी से कहीं ज्यादा बन गए। वह एक एम्बेसडर बन गए और हमेशा की तरह गोल भी पीछे पीछे चले आए। अपने पहले पूरे सीजन में वह सऊदी प्रो लीग के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने सऊदी फुटबॉल में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी जुनूनी लगन, प्रशिक्षण संस्कृति और करिश्मे ने लीग के स्तर को ऊपर उठा दिया, जिससे करीम बेंजेमा, नेयमार और सदियो माने जैसे सितारे सऊदी अरब की ओर आकर्षित हुए। आज का क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर से कहीं ज्यादा है। वह एक ग्लोबल ब्रांड, एक कल्चरल आइकॉन और एक प्रेरणा है। वह इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति हैं, जो उनकी ग्लोबल पहुंच का प्रतीक है। होटल, फैशन, जिम और फ्रेग्रेंस जैसे उनके बिजनेस उन्हें दुनिया के सबसे रिचेस्ट एथलीटों में से एक बनाते हैं। अस्पतालों, बच्चों के लिए चैरिटी और आपदा राहत को करोड़ों दान देने वाली उनकी परोपकारिता संघर्षों में बीते उनके बचपन की झलक दिखाती है। मादेरा की धूल भरी सड़कों से लेकर ओल्ड ट्रैफर्ड, मैड्रिड, ट्यूरिन और रियाद तक रोनाल्डो की कहानी सिर्फ गोल और ट्रॉफियों की नहीं, बल्कि जुनून और जज्बे की कहानी है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक जुनून, अनुशासन और दृढ़ विश्वास क्या हासिल कर सकता है। 5 बैलोन डियोर, 5 चैंपियंस लीग खिताब, 946 से ज्यादा करियर गोल, पुर्तगाल के साथ यूरोपीय चैंपियनशिप 2016, प्लस नेशंस लीग 2019, इंग्लैंड, स्पेन, इटली और अब सऊदी अरब में शीर्ष स्कोरर। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसके दोहराए जाने की संभावना शायद ही कभी हो। 40 साल की उम्र में वह आज भी समय को चुनौती दे रहे हैं, यह साबित करते हुए कि महानता कोई पल नहीं बल्कि जीवन भर की साधना है। अगर रोनाल्डो की जर्नी ने आपको इंस्पायर्ड किया है तो वीडियो लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल क्वाइट क्रोनो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें। नीचे कमेंट में बताएं आपका फेवरेट रोनाल्डो मोमेंट कौन सा है। मैड्रिड में उनका बाइसिकल किक, यूवेंट्स में हैट्रिक या मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनकी यादगार वापसी। धन्यवाद।